कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा चुनाव तक राहत मिल गई, लेकिन टैक्स का मामला कांग्रेस की मुसीबत बना रहेगा, क्योंकि इनकम टैक्स की तरफ से करीब 3500 करोड़ रुपए के डिमांड नोटिस भेजे गए। 31 मार्च को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस को 1745 करोड़ रुपए का नया टैक्स नोटिस भेजा था। यह डिमांड नोटिस 2017-18 से 2020-21 के लिए है। इसमें जुर्माने के साथ ब्याज भी शामिल है। इससे पहले 29 मार्च को 1823 करोड़ का नोटिस भेजा गया। इस तरह आईटी ने कांग्रेस से कुल 3567 करोड़ रुपए की देनदारी का हिसाब मांगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले सालों से जुड़ी टैक्स डिमांड के लिए कांग्रेस पार्टी के खातों से 135 करोड़ रुपए पहले ही वसूल लिए। इसी एक्शन के खिलाफ कांग्रेस आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई थी। तो इनकम टैक्स ने कहा कि हम नहीं मांग रहे, भाई लड़िए ना, चुनाव लड़िए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कांग्रेस के खातों में करीब जो उन्हें गड़बड़ियां दिखी, उन्हीं को देखते हुए अब तक 3567 करोड़ रुपए के नोटिस जारी किए। कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक जो नोटिस दिए हैं, उनमें उसके हिसाब से कांग्रेस को 2014-15 के लिए 663 करोड़ रुपए, जिसका हिसाब नहीं है। 2015-16 664 करोड़ रुपए, 2016-17 417 करोड़ रुपए, 2017-18 में 178 करोड़ 70 लाख रुपए, 2018-19 में 918 करोड़ 40 लाख रुपया, 19-20 में 490 करोड़ रुपया और ब्याज मिलाइए 235 करोड़ रुपया, तो कुल 3567 करोड़ रुपया बैठता है। अब आप कहेंगे इतना पैसा क्यों भाई, क्यों देना है? भाई वैसे तो राजनीतिक पार्टियों को इनकम टैक्स में 100% छूट होती है, लेकिन इसके लिए अकाउंट की ऑडिट रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को जमा करनी होती है और इनकम टैक्स विभाग में रिटर्न ऑफ इनकम भी बतानी होती है। लेकिन कांग्रेस ने यही जानकारी ठीक तरह से नहीं बताई, जिसकी वजह से यह कार्रवाई हुई है। दूसरी बात कि आप 2000 रुपए से ज्यादा का कैश में चंदा नहीं ले सकते, उससे ज्यादा लीजिएगा तो दीजिए फिर टैक्स। तो इनकम टैक्स पूछ रहा है कि क्यों, कहां से लिए ये चंदा? वही तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पिछला हिसाब तो वो चल रहा था कि कहां से चंदा आ रहा पता ही नहीं चल रहा है। अब नरेंद्र मोदी लाए इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसमें पता तो चल रहा है किसको क्या चंदा मिल रहा है। और चंदे का हिसाब, जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, जो कांग्रेस पार्टी या चुनावी चंदे पर या इनकम टैक्स की रेड पर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, हर चंदे को घोटाले की तरह पेश कर रही है। उसने खुद 6 दशक से ज्यादा समय तक राज किया देश पर। और क्या किया आपको पता है? जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और देश की बड़ी बड़ी कंपनियों से झोली भर भर कर एक तरफा चंदा लिया करती थी, तब तो आपको कुछ गलत नहीं दिखता था। तब तो आपने नहीं कहा कि हमको एक तरफा चंदा मिल रहा है इसलिए हमने घोटाले किए। तब उसे लेवल प्लेइंग फील्ड यानी सबके लिए समान अवसर की चिंता नहीं होती थी कि बाकी पार्टियां कैसे बढ़ेंगी। और यह मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस सरकार की डोनेशन लेने वाली नीति को लेकर साल 1965 में रिपोर्ट ऑफ द मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन में हैरान करने वाले खुलासे हुए थे। सुनिए, ये सब बातें पता होनी चाहिए आपको। ये जो रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय कांग्रेस को एक तरफा चंदा मिलता था। उस जमाने में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही चंदा दिया करती थी। तब तो आपने नहीं कहा कि हम ही को क्यों दे रहे हो भैया, औरों को भी दे दो। 19 नवंबर 1968 को लोकसभा में बताया गया कि हिंदुस्तान मोटर्स ने 31 मार्च 1962 को 1,50,175 रुपए और 31 मार्च 1963 को 1,02,00,000 रुपए का दान सिर्फ कांग्रेस पार्टी को दिया। उस जमाने का 1 लाख रुपए बता रहा हूं। यह उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी। 1964 में कांग्रेस के दुर्गापुर अधिवेशन में कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष अतुल्य घोष ने देश के सभी औद्योगिक कंपनियों से चंदा देने की अपील तक कर दी। तो तब ये बिजनेसमैन से पैसा ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज बिजनेसमैन पैसा दे रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो। इसके बाद 1967 में इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हिंदुस्तान मोटर्स ने 5,50,175 रुपए चंदे के तौर पर कांग्रेस को दिए। उस जमाने में 5 लाख रुपया। इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया कि डोनेशन की वजह से कांग्रेस ने बड़ी बड़ी औद्योगिक कंपनियों को रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांटे थे। यह इस रिपोर्ट में लिखा है। उस दौर में कांग्रेस को एक तरफा मिलने वाले डोनेशन को लेकर संसद में कई बार बहस हुई। कांग्रेस पर गंभीर आरोप तक लगे। 1968 में संसद में एक निर्दलीय सांसद रघुवीर सिंह शास्त्री ने इंदिरा गांधी सरकार से पूछा कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजनीतिक दलों को चुनावों के दौरान चंदे के रूप में बड़ी धनराशि दी जाती है।
इसके अलावा तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर यह भी आरोप लगे थे कि ना तो चंदे में मिलने वाली इस धनराशि का हिसाब किताब रखा जाता है और ना ही डोनेशन देने वाले व्यक्ति का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। इस सवाल के जवाब में 30 अगस्त 1968 को इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री रहे यशवंत राव चव्हाण जो जवाब दे रहे थे, उसे आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के पास चंदे के नियंत्रण को लेकर कोई कानून ही नहीं है, तो बनाना ना था बॉस कानून। आज नरेंद्र मोदी कानून ले आए तो उस पर छाती पीट रहे हैं और तब एक तरफा चंदा ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं। आज आपको यह भी बताता हूं कि नेहरू इंदिरा के दौर में कांग्रेस की सरकार के दौरान पार्टियों को किस तरह से चंदा मिलता था। आप आंकड़े देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बॉस आज ये लोग आरोप लगा रहे, सवाल उठा रहे हैं, और क्या हाल था कांग्रेस के जमाने में। जरा इसको देखिए आप। 1 मार्च 1962 से लेकर 30 नवंबर 1968 के बीच का डेटा आपको बता रहा हूं चुनावी चंदे का। चुनावी चंदा जो मिला कांग्रेस पार्टी को कितना मिला आपको पता है? उस जमाने का 2,73,00,000 रुपया मिला। 2,73,07,000 रुपया यह कांग्रेस पार्टी को मिला उस जमाने में। 2 करोड़। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, उसको कितना मिला बॉस? उसको मिला 55,93,000 रुपए। मतलब जितना कांग्रेस पार्टी को मिला करीब करीब उससे 1/4 पैसा अगली पिछली मतलब सेकंड नंबर की पार्टी को मिल रहा है। तब लेवल प्लेइंग फील्ड समझ में नहीं आता था। जनसंघ को उस जमाने में कितना चंदा मिलता था पता है आपको? 2,25,000 रुपया। 2,25,000। तब लेवल प्लेइंग फील्ड समझ में नहीं आ रहा था। कम्युनिस्ट पार्टी को सीपीआई 15,000 रुपया मिल रहा है। 15,000 प्लस 15,000 रुपया। कांग्रेस को 2,73,00,000 मिल रहा है, दूसरी पार्टियों को 15,000 और 2 लाख रुपया मिल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12,000 रुपया, मुस्लिम लीग को 1,101 रुपया, ऑल इंडिया हरिजन लीग को मात्र 11 रुपए। 11 रुपए। और टीडीके को 5 रुपया चंदे में मिला। कितना? 62 से लेकर 68 के बीच में 5 रुपया, मतलब 6 साल में 5 रुपया मिला टीडीके को। और जो 2,73,07,000 रुपया लेके कांग्रेस पार्टी बैठी हुई थी, वो आज कह रही है कि अरे यहां बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कांग्रेस सरकार के दौर में चंदे को लेकर किस तरह मनमाने नियम हुआ करते थे, यह भी आपको जानना चाहिए। नवंबर 1968 में यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा था। उस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने यूपी के टीचर्स की सैलरी में कटौती करके उसे कांग्रेस के चुनावी फंड में डाल दी। 3 अगस्त 1971 में संसद में चंदे को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कांग्रेस सरकार ने डोनेशन देने वाले लोगों का नाम बताने से साफ मना कर दिया। 93-94 में इस बात का खुलासा हुआ कि कांग्रेस को एफसीआरए के नियमों को दरकिनार करके 3,75,00,000 रुपए का विदेशी चंदा मिला। साल 2011 में मनमोहन सिंह सरकार ने यह सवाल किया, उनसे किया गया कि क्या कॉर्पोरेट घरानों से कांग्रेस सरकार को मिलने वाले चंदे के बारे में समीक्षा की जाएगी। इसके जवाब में कांग्रेस सरकार ने साफ मना कर दिया। यह इनका चंदे का ट्रैक रिकॉर्ड है और आज ये लोग लेवल प्लेइंग फील्ड खोज रहे हैं, जबकि देश को पता चल रहा है चुनावी बॉन्ड की वजह से कि किसको किसको पैसा गया। पॉलिटिक्स है, चलती है। पाठशाला में हमारा काम है आपको फैक्ट्स बताना, वो बता दिए।